You're watching Beyond the Book. Welcome to this channel. Hey curiosities, आप लोगों का मेरी आज की क्लास में फिर से स्वागत है। आज की क्लास थोड़ी स्पेशल है क्योंकि आज जो मेरे चैनल का नाम है बियॉन्ड द बुक, वो सच में दिखने वाला है इस वीडियो में। क्योंकि आज बहुत हो गया भाई, मैथ्स भी पढ़ ली हमने, इंग्लिश भी पढ़ ली लगभग, इतनी ज़्यादा जो हम लोग नॉर्मली क्लास और स्कूल्स में पढ़ते हैं। लेकिन अब बारी है थोड़ी जनरल नॉलेज की, तो आज हम उसी के बारे में आज अपनी क्लास में पढ़ने वाले हैं, इसीलिए आज की क्लास थोड़ी स्पेशल है। तो आज क्लास शुरू करते हैं। 1,000 years later. हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि आज हम थोड़ा सा जनरल नॉलेज में भी फोकस करेंगे। जनरल नॉलेज में से सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कैपिटल्स। अब इंडिया के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, अब उन कंट्रीज की जो भी कैपिटल्स हैं वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। और मैं ताकि भूल ना जाऊँ कोई कंट्री बताना, तो उसके लिए मैंने एक डायरी में सारी चीज़ें लिख रखी है। अब मैं इसी से आपको बताती हूँ जितने भी कैपिटल्स हैं, कि बाई चांस अगर मैं कोई एक दो अगर भूल जाती हूँ तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडिया से। इंडिया की तो सबको पता ही होगी, जो है न्यू दिल्ली। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे जैसे ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल वैसे तो कैनबरा है, कैनबरा। अब वहाँ की जो नॉर्मली जो जगह है वहाँ पे सिडनी सबसे फेमस है। वहाँ पे आपने देखेंगे फुटबॉल मैचेस भी होते हैं, आई थिंक सब होता है। तो उसके बाद जो मोस्ट फेमस जगह है वहाँ पे सिडनी है, बट सिडनी को होना चाहिए था ना वहाँ की कैपिटल, तो कैनबरा क्यों है? सो अभी उसको हमने ऑफिशियली कैपिटल उसको कैनबरा को बनाया सिडनी की जगह, जैसे कि हमारे इंडिया में किया गया। मुंबई सब जानते हैं, मुंबई किससे जाना जाता है, बॉलीवुड है हमारा ये पूरे इंडिया का, लेकिन हमारी कैपिटल तो न्यू दिल्ली है। तो इसी तरीके से दोनों याद रखना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग सोच रहे हो कि ऑस्ट्रेलिया की तो सिडनी मोस्ट फेमस जगह है तो पक्का सिडनी की कैपिटल होगी, ऐसा नहीं है। वहाँ की कैपिटल कैनबेरा है। एंड देन इंडिया में तो मुंबई सबसे फेमस है, पक्का मुंबई कैपिटल होगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जो वहाँ की कैपिटल है वो, इंडिया की जो कैपिटल है वो न्यू दिल्ली है, और ऑस्ट्रेलिया की आप लोगों को मैंने बता दी कैनबेरा। ओके, नेबरिंग कंट्रीज में अभी एक थोड़ी भागी कंट्री भी आ गई है, तो एशिया की, चलो तो चलते हैं, एशिया की ही है कंट्री। नेक्स्ट इंडिया के बाद जो है वो है नेपाल। तो नेपाल की जो कैपिटल है वो है काठमांडू। देन नेक्स्ट आता है भूटान। सो भूटान की कैपिटल है थिम्पू। भूटान तो आप लोगों ने सुना ही होगा, उसका फ्लैग भी देखा होगा जिसके फ्लैग में ड्रैगन बना होता है। वो बहुत सुंदर जगह है सर, वहाँ पर बहुत पीसफुल है, मतलब बहुत शांति है उस जगह में। तो वो इसलिए भी जानी जाती है अपनी पीसफुलनेस, अपनी सुंदरता के लिए भी, उसके जो पूरा नेचर है उसकी वजह से भी। नेक्स्ट आता है म्यांमार। म्यांमार की जो कैपिटल है वो है नयपीडॉ। नयपीडॉ, ओके। पहले सबसे पहले म्यांमार का नाम था बर्मा, लेकिन नेक्स्ट अब उसका जो अभी का नाम है वो म्यांमार ही है। तो इसीलिए जो उसकी लैंग्वेज है ना, आप लोगों ने सुना होगा कि म्यांमार की लैंग्वेज है बर्मनीज। अब बर्मनीज क्यों है, जबकि नाम तो उसका म्यांमार है। तो सबसे पहले म्यांमार का नाम था बर्मा, जिस वजह से उसकी लैंग्वेज बर्मनीज है। और नेक्स्ट आता है म्यांमार के बाद बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। आप लोगों ने इसी करेंसी का तो सुना ही होगा, टाका। अब देखो कितना मैच भी तो कर रहा है टाका और ढाका, तो इस तरीके से आप इसकी करेंसी और इसकी कैपिटल दोनों को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है श्रीलंका। अब श्रीलंका की दो कैपिटल्स हैं, एक ऑफिशियल है जिसका नाम है श्री जयवर्धनेपुरे, श्री श्री जयवर्धनापुरा कोटे। अब इसमें इतना लंबा नाम है तो लोगों ने इसको थोड़ा छोटा करने के लिए कभी कोटे बोलते हैं, कभी वैसे तो कोटे ही बोलते हैं, क्योंकि इतना लंबा नाम तो देखो, इतना लंबा नाम है। ठीक उस तरीके जैसे हमारे इंडिया में केरला है ना, केरला की कैपिटल त्रिवेंद्रमपुरम है, तो इसका नाम इतना बड़ा है। तो उसी तरीके से, लेकिन हमारे इससे सिर्फ एक ही नाम है तो इसको आप पूरा ही बोलते हैं। तो लेकिन जैसे कि ये श्रीलंका की कैपिटल है, उसमें लास्ट में कोटे आता है तो लोग कोटे बोल देते हैं कुछ, तो सब वहाँ की जगह के लोग भी समझ जाते हैं कि किस जगह की बात कर रहे हैं, कोटे में। क्योंकि दूसरी कैपिटल आती है वो है कोलंबो।
अभी थोड़ी छोटी कैपिटल है, और ये यहाँ पर ज़्यादा फाइनेंशियल सेंटर है और सुप्रीम कोर्ट है वहाँ का, और प्रेसिडेंट्स वगैरह सब वहीं रहते हैं। नेक्स्ट, और जो ये ऑफिशियल कैपिटल है वो है कोटे। तो ऑफिशियल इसमें जो है वो सब कुछ जो होता है वो नॉर्मली लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब एडमिनिस्ट्रेशन होता है। नेक्स्ट, आपका जो पार्लियामेंट है उसकी पूरी परमानेंट जो स्पेशल सीट होती है ना, वो यहाँ पर रहती है। जो पर्टिकुलर सीट है और एक लौती सीट है पार्लियामेंट की, वो यहाँ पर है श्रीलंका के पूरे उसमें। तो दूसरा आता है श्रीलंका के बाद पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो कैपिटल है वो है इस्लामाबाद। जैसे उसकी जो लैंग्वेज है आप लोगों को पता है, पाकिस्तान की जो पाकिस्तानी लैंग्वेज है, और उसकी करेंसी सिर्फ ऐसे 3-4 कंट्री जिसके नाम पे ही है। इंडिया के जैसे रुपीज है। नेक्स्ट नेपाल हो गया, नेपाल का भी उसी के नाम है, नेपालीज रुपीज। बांग्लादेश का तो आपको पता है अलग है, और जो पाकिस्तान है जैसे पाकिस्तानी रुपीज, ऐसे अलग अलग है बट इनके नाम पे ही है। ये 3 कंट्रीज, जैसे इंडियन रुपीज आप बोल दोगे ना, तो इंडिया रुपीज नहीं बोलोगे, सीधा रुपीज बोलते हैं। लेकिन जो नेपाल और पाकिस्तान है दोनों का नाम पे ही है, तो इसकी जो करेंसी है वो भी याद करने में इजी पड़ जाए, क्योंकि नेपालीस है, नेपालीस रुपीज, और दूसरा पाकिस्तानी रुपीज, तो दोनों याद करने में आसानी होती है। देन, और हाँ मैं एक कंट्री बताना भूल गई, जो है अफगानिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के बाद आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की जो कैपिटल है वो है काबुल। अभी काबुल तो सुना ही होगा आप लोगों ने भी। तो वहाँ की जो ये है, वहाँ की जो कैपिटल है अफगानिस्तान की, वो काबुल है। तो इसी तरीके से हमने इंडिया की जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज थी वो हमने सारी कैपिटल्स को एक तरीके से याद कर लिया है। अगर याद ना हो तो आप कहीं पर नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके आगे जाकर काम आएंगे। क्या पता, ये वैसे तो जनरल नॉलेज है तो ये सबको पता तो होनी चाहिए। तो जैसे किसी ने कभी भी आपसे पूछ लिया कि इसी जगह की कैपिटल क्या है, इसी तरीके से आपको अगर हर जगह की तो नहीं, अगर नेबरिंग कंट्रीज की कैपिटल्स भी याद है तो बहुत अच्छी बात है। जरूरी नहीं है कि आप पूरी हर एक जगह के कंट्रीज के कैपिटल्स याद करने में लगे हो, वो भी एक ही दिन में। इतना पूरा दिन पढ़ने की जगह अच्छा है कि आप एक एक दिन पढ़ो, अच्छी बात है, आप कैपिटल्स याद कर रहे हो। धीरे 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 करते रहो, ऐसे जनरल नॉलेज याद करने की कोशिश करो, क्योंकि ये जनरल नॉलेज है। कोई आपसे अगर कोई बच्चा पूछ लेता है इसका मतलब क्या है, तो आप ताकि बता सको, आपके पास से नॉलेज हो कि हाँ इसका तो मुझे पता है कि मैं इसको अच्छे से बता सकता हूँ। और ऐसा नहीं है, हर वक्त ऐसे ही होता है कि अगर आपको आता है तो जरूरी नहीं है कि दूसरे वाले को आपकी खुद उसी भाषा में समझ आए। हो सकता है उस बच्चे को उस भाषा में ना समझ आए, तो उसको और इजी करके कैसे समझाना वो भी सोचना है। तो कितनी चीजें हो जाती है जो इतनी मुश्किल हो जाती है, या फिर जैसे 1-2 चीजें हैं, जैसे विकेट है, विकेट का नाम विकेट ही क्यों पड़ा, इसके बारे में आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कभी बताऊंगी कि विकेट का नाम विकेट क्यों पड़ा है। ये आपने शायद कहीं पर पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा कहीं पर। तो उसी तरीके से किसी बच्चे ने पूछ लिया, अब नॉर्मली कोई पूछ रहा है, किसी को क्यूरियोसिटी आती है, तो उसकी क्यूरियोसिटी को खत्म करने की जगह आप उसे और बढ़ाओ, और उसके बारे में, क्योंकि क्यूरियोसिटी होना अच्छी बात है और होनी भी चाहिए हर किसी के अंदर। आपका नाम ही तो मैं बोलती हूँ, हे क्यूरियोसिटस। अब क्यूरियोसिटी नहीं होगी तो वीडियो देखने में क्या मजा आएगा आप लोगों को। तो इसीलिए क्यूरियोसिटी अगर है किसी में और आपसे कोई सवाल पूछता है तो उसका जवाब तो अगर नहीं दे पा रहे हो तो उसके बारे में पढ़ने के बाद भी बताना, लेकिन बताना जरूर। एक इस तरीके से इतना इजी वे में, जितना हो सकता है उतने इजी वे में समझाना है, ताकि उस बच्चे को समझ आ जाए कि ये क्या है, इसका मतलब क्या है, जो भी सवाल पूछा ये क्यों है। इतना इजी वे में समझा दो कि उस बच्चे को जिंदगी भर वो याद रहे। इसी तरीके से अपनी वीडियो को आज मैं करती हूँ एंड। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।